हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे टाटा केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर दो इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़ दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के अंदर बढ़िया इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी, और दूसरी न्यूज़ कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट करने वाली साबित होगी। तो क्या हो रहा है टाटा केमिकल के अंदर और हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस रखकर चलना चाहिए, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। टाटा केमिकल की ऐसी कौन सी खासियत है जो इस कंपनी में गवर्नमेंट अल्सो दोस्तों इन्वेस्ट कर बैठ चुके हैं टाटा केमिकल के अंदर। तो हमें यहाँ पर ज़रूर कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के एक्टिविटीज़ के बारे में भी यहाँ पर देखना चाहिए। और आपको एक ख़ास बात टाटा ग्रुप के कंपनीज़ की पता होनी चाहिए, भले ही वो स्टॉक्स कुछ समय तक परफॉर्म नहीं करते, बट एक समय ऐसा आता है कि आपका जो यहाँ पर समय वो स्टॉक के अंदर इतना आपने दिया है, उसका आउटपुट आपको बिल्कुल वो कमा कर दे देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते क्या अपडेट्स आए हैं टाटा केमिकल के अंदर और हमें किस तरीके से अभी यहाँ पर इनके बारे में आने वाला फ्यूचर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हम पहले टाटा केमिकल के अंदर जो न्यूज़ आ चुकी है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। टाटा केमिकल हाइक स्टेक इन रैलीज इंडिया विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹208 करोड़। तो बहुत ही बड़ा निवेश टाटा केमिकल के तरफ से रैलीज इंडिया के अंदर किया गया है। अभी आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, बहुत से लोगों को पता होगी, शायद से नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। रैलीज इंडिया ये टाटा केमिकल की ही कंपनी है और इनकी सब्सिडी कंपनी बोलकर मेंशन हो जाती है टाटा केमिकल के जो कंपनियों की लिस्ट है उसके अंदर, और मेजॉरिटी स्टेक टाटा केमिकल के पास ही है इस कंपनी का। आप यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं, द एक्विजिशन रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द टाटा केमिकल इन रैलीज इंडिया टू 55%। एंड दोस्तों यहाँ पर हम जैसे जो कंपनी के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव लाल जो रैलीज इंडिया के, उनके तरफ से भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको अभी क्लियर करता हूँ कि चाहे रैलीज इंडिया की यहाँ पर हम डिस्कस करें कोई बात या यहाँ पर टाटा केमिकल की, तो बेनिफिट मिलेगा किसको? ओनली एंड ओनली हम ये समझना चाहिए कि टाटा केमिकल को ही, और आपने रैलीज इंडिया के बारे में नहीं तो टाटा केमिकल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुपर कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। टाटा केमिकल हैज़ एक्वायर 97 लाख शेयर इक्विटी शेयर ऑफ इट्स सब्सिडी। देखिए जैसे मैंने बताया रैलीज इंडिया, और प्राइस क्या है 215 रुपये के दाम पर यहाँ पर वो 4.99% शेयर खरीद रहे हैं, और ये डील के बारे में उन्होंने आज बताया। अभी यहाँ पर ये जो मैंने इसका अमाउंट भी आपको डिस्कस किया है, अभी मैं आगे आपको बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस कंपनी के अंदर के बताने वाला हूँ जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ईयरली दिस ईयर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, रैलीज इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर देखिए गार्डा एयर स्पेस से रिलेटेड जो सप्लाई करने वाले पेस्टिसाइड या क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर ये पूरी तरीके से स्प्रेड करने के लिए जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, उनके साथ इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो यहाँ पर इनके बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अभी देखिए ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, किस तरीके से उनके ड्रोन रहते हैं और इनको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ऐसे कौन से यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह जो भी यहाँ पर फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर उस यहाँ पर ड्रोन के जो यूज़ में आए, ड्रोन से पर्टिकुलरली मैच करे, ऐसे ड्रोन के लिए ही ये अपने यहाँ पर बिज़नेस को तैयार कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हो रही है, और ये बहुत छोटी
बात आपको लगेगी, बट कंपनी पर आने वाले समय में इम्पैक्ट इसका होगा। महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में ये ड्रोन का मेनली यहाँ पर यूज़ आपको देखने को मिलेगा और बहुत से यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड इससे यहाँ पर आपको यूज़ होते हुए नज़र आएगी। इसके अंदर पेडी, जो चावल के खेत होते हैं, वो गेहूँ वगैरह सभी वेजिटेबल में ये ऐसे इसको यूज़ करने वाले हैं। ये तो बात हो गई न्यूज़ की और कंपनी के अंदर की डिटेल्स की। अब यहाँ पर मैं ये भी आपको डिस्कस कर बताता हूँ कि टाटा केमिकल के अंदर आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए और अभी इसके बिज़नेस के अंदर की एबिलिटी भी पहले यहाँ पर हमें डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम टाटा केमिकल के बिज़नेस की बात करें, मैं बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसके पास ऐसा क्या है जो अदर कंपनीज़ के पास नहीं है। टाटा केमिकल कंपनी 1939 से, यानी कि इंडिया के अंदर ये कंपनी कितनी पुरानी है आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जैसे इसके बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस काफ़ी वैल्यूबल है। कंपनी यहाँ पर जितने भी सोडा जो होता है उससे रिलेटेड बिजनेसेस करने में, या यहाँ पर अदर भी बहुत से केमिकल जो अलग अलग फील्ड में यूज़ होते हैं वो सभी ये बनाकर बेचने का काम कंपनी करती है। मार्केट कैप से देखेंगे कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस तो 25,438 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशियो से काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर ये स्टॉक चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा खासा जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर बैठी है। अभी देखिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम रहने दो, बट गवर्नमेंट का भी ट्रस्ट इस कंपनी पर है, ये दिखाई देता है आपको। एंड प्रमोटर का जो स्टेक है वो 37.98% है और एफआईएस का देखेंगे तो 14.59, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 14.5%। और डीआईएस देख लीजिए यहाँ पर 19.5% का स्टेक खरीद कर बैठे हैं। और डीआईएस में आपको यहाँ पर बहुत से बड़े कंपनीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के पास 4% का करीब का आपको स्टेक देखने को मिलेगा। कोटक फंड जो है उनके पास भी 3-3.5% का स्टेक है। एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी फंड जो है उनके पास भी स्टेक है। ऐसे बहुत से फंड और जो भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज है वो इस कंपनी में निवेश कर बैठे टाटा केमिकल के अंदर। एबिलिटी है बोलकर ही निवेश किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो रैलीज इंडिया के बारे में भी सोचते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर होल्डिंग कंपनी के साथ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। रैलीज इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों का उतना कुछ खास नहीं है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उससे बढ़िया मुझे लगता है कि आप टाटा केमिकल के साथ यहाँ पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपकी मर्जी रहेगी। ये देखिए इसने रिटर्न अच्छे कमा कर दिए हैं और इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर ज़रूर न्यूज़ और जो अपडेट्स है उनको समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और टाटा केमिकल का बिज़नेस काफ़ी यहाँ पर फैला हुआ नज़र आता है। एशिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा और शानदार बिज़नेस है। आप सभी को यहाँ पर इस कंपनी पर ज़रूर यहाँ पर सोचना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर सही लगे उस हिसाब से। थैंक यू सो मच।